Alright, so now we are going to discuss about the probability of dice. इसमें हम लोग सिंगल डाइस कवर करेंगे और टू डाइस तक हम लोग इसमें कवर करेंगे इंशाल्लाह। पहले तो देखिए डाइस का सैंपल स्पेस देख लीजिए। मैं कोई डाइस रोल करूं तो उसमें मेरे पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका मतलब ये कि सिंगल डाइस के अंदर हमेशा सैंपल स्पेस होगा 6। अब उसके बाद जो भी फेवरेबल इवेंट की बात की है कि उसको हम देख लेंगे। फाइन, पहला सवाल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ डाइस एग्जैक्टली एट 3 ऑन अ सिंगल डाइस। यानी कि मैं एक सिंगल डाइस रोल करूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर 3 आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक डाइस में एक ही मर्तबा 3 आ सकता है। सिंगल डाइस का सवाल था, तो सैंपल स्पेस विल बी 6 और 3 आने के चांसेस कितने हैं? एक। सो दैट विल बी 1/6। फाइन। दूसरा सवाल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एटलीस्ट अ 4 ऑन अ सिंगल डाइस। कम से कम 4 आए। एटलीस्ट 4 का मतलब 4 या उससे बड़ा आ सकता है। तो इसका मतलब ये कि 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। सो 3 पॉसिबल इवेंट्स आर देयर, सो दैट बिकम्स 3/6, which means 1/2. 1/2 means 0.5. All right. What is the probability of rolling at most 2 on a single dice? मैक्सिमम 2 आए। मैक्सिमम 2 का मतलब ये कि या तो 2 आएगा या फिर 1 आएगा। तो इसका मतलब ये कि दो फेवरेबल इवेंट्स हो गए मेरे। तो दैट बिकम्स 2/6, which means 1/3, which is equivalent to 0.333. All right. Question number 4 says, what is the probability of rolling exactly a 6 on a single dice? अच्छा, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जैक्टली 6 चाहिए, तो भाई 6 कितनी मर्तबा आ सकता है? 6 एक मर्तबा आ सकता है। बच्चे इसका जवाब लिखते हैं 6/6, विच इज इक्विवेलेंट टू 1। गलत। 6 एक ही मर्तबा आ सकता है, सो दैट वुड बिकम 1/6, विच इज इक्विवेलेंट टू 0.167। क्वेश्चन नंबर 5 says, what is the probability of rolling at least 5? कम से कम 5 आना चाहिए। कम से कम 5 का मतलब है कि 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो 2 फेवरेबल इवेंट्स हो गए, 2/6 और विच इज इक्विवेलेंट टू 1/3। Question number 6 says, what is the probability of rolling exactly an odd number? अब अगर आप गौर करें तो एक डाइस पे 3 ऑड नंबर्स आ सकते हैं, इधर इट कुड बी 1 और 3 और 5। So 3 odd numbers possible है, so that would become 3/6, which is equivalent to 1/2, which is equivalent to 0.5. Question number 7 says, what is the probability of rolling at least a 3? कम से कम 3 आए। इसका मतलब ये कि 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 4 इवेंट्स आर पॉसिबल, सो दैट वुड बिकम 4/6। 4/6 का मतलब है 2/3, which is equivalent to 0.667. Question number 8 says, what is the probability of rolling at most a 1? मैक्सिमम 1। तो 0 तो आ ही नहीं सकता, तो वो एक ही चांस है कि वो 1 आए। तो दैट वुड बिकम 1/6, which is equivalent to 0.167. Question number 9 says, what is the probability of rolling exactly an even number? 2, 4, 6. 3 events are possible, so that would become 3/6. Last but not the least from this single dice questions, question number 10 is, what is the probability of rolling at most 4? मैक्सिमम 4 आना चाहिए। इसका मतलब ये कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। सो दैट वुड बिकम 4/6। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स टू डाइस प्रॉब्लम। इसके लिए भी मैं सेम बात कहूंगा, इसका जो सैंपल स्पेस है या तो उसका स्नैप ले लीजिए या फिर अपने पास नोट कर लीजिए। अच्छा, इसका सैंपल स्पेस क्वाइट सिंपल। एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर ये याद कैसे होगा। इसको याद करना की कुछ जरूरत नहीं है, बहुत आसान सी बात है कि इफ यू आर हैविंग टू डाइस, सो हो सकता है कि पहले डाइस में 1 आए, दूसरे में भी 1 आए। हो सकता है कि पहले डाइस में 1, दूसरे में 2 आए, पहले में 1, दूसरे में 3 आए, पहले में 1, दूसरे में 4 आए, पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अगर मैं अपने पहले डाइस के ऊपर फिक्स कर दूंगी उसमें 1 आएगा। इसी तरीके से फिर आप देख लीजिए कि हो सकता है कि दूसरे डाइस में 2 आए, फिर 1 से स्टार्ट कर दीजिए। दूसरे डाइस में क्या पॉसिबिलिटीज है? 1 से लेकर 6 तक। सेम इज द केस विद ऑल दीज केसेस। फाइन। सो टू डाइस का
सैंपल स्पेस आपके सामने होना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। पहला सवाल है, what is the probability of rolling a sum of exactly 7 with 2 dice? यानी कि मैं 2 डाइस को रोल करूं और उन दोनों नंबर्स का सम 7 आ जाए। तो अगर गौर किया जाए तो 7 बनाना था सम, तो 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 एंड 6,1, यानी कि जो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स हैं, 6 के 6 एलिमेंट्स, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर फेवरेबल इवेंट। मेरे पास सैंपल स्पेस था 36 का और उसमें से 6 मेरे फेवरेबल इवेंट्स हैं, सो दैट विल बिकम 6/36 व्हिच मींस 1/6। फाइन, what is the probability of rolling a sum of at least 10? At least 10, कम से कम 10 सम बनना चाहिए। try to solve this one। ऑलराइट, सो इसका मतलब है कि सम जो है वो 10 या उससे ज्यादा होना चाहिए। 4,6 becomes 10, 5,5 becomes 10, 6,4 becomes 10। 10 से ज्यादा का सम चाहिए था, तो 6,5 भी आ जाएगा, दैट बिकम्स 11, 6,12 भी आ जाएगा, दैट बिकम्स 12, एंड 5,6 बिकम्स 11 एज वेल। सो ये 6 फेवरेबल इवेंट्स होंगे हमारे। हालांकि सैंपल स्पेस था हमारे पास 36 का, सो 6/36 becomes 1/6। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ सम ऑफ एट मोस्ट 4? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एट मोस्ट, मैक्सिमम 4 बनना चाहिए। तो मैक्सिमम 4 का मतलब ये कि 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 3,1, ये 6 फेवरेबल इवेंट्स होंगे मेरे। while the sample space remains the same, which is 36, 6/36 becomes 1/6। fine, what is the probability of rolling doubles? यानी कि दोनों डाइस पर सेम नंबर आने चाहिए। तो अगेन 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, so that would be again 6,6/36 which becomes 1/6। fine, what is the probability of rolling a sum of exactly 12? सम कितना आना चाहिए? exactly 12, तो वो एक ही इवेंट है which is 6,6, so that becomes 1/36। what is the probability of rolling a sum of at least 5? at least 5, कम से कम 5 आना चाहिए। so 1,4, 2,3, 3,2, 4,1। अगर गौर करें तो इसके बाद, ये इस डायगोनल के बाद के सारे एलिमेंट्स का सम 5 से बड़ा होगा। अब अक्लमंदी का तकाजा ये है कि इस डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं इनको माइनस कर दीजिए। तो 36 में से आपने 6 एलिमेंट्स को माइनस कर दिए, सो यू विल बी हैविंग 26। सॉरी, 36 में से अगर आपने ये 6 एलिमेंट्स माइनस कर दिए, सो यू विल गेट 30 ओवर देयर। सो 30/36 जो भी आंसर आ रहा हो वो लिख लीजिएगा। आई गेस 5/6 इसका जवाब होगा। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, what is the probability of rolling a sum of at most 3? मैक्सिमम 3 आए। तो मेरे ख्याल में बस ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनका सम मैक्सिमम 3 आएगा। ठीक है जी, सो दैट वुड बी 3/36 which means 1/12। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, what is the probability of rolling a sum of exactly 2? exactly 2, एक ही एलिमेंट है मेरे पास। ठीक है जी, उसके बाद what is the probability of rolling a sum of at least 9? at least 9 का मतलब है कि ये वाले तमाम एलिमेंट्स, एटलीस्ट का मतलब ये कि ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इवेंट्स आर देयर जिनका सम कम से कम 9 बन रहा है, सो दैट वुड बिकम 10/36 which means 5/18। what last question from this lecture, what is the probability of rolling a sum of at most 8? maximum 8, so maximum 8 का मतलब तो ये ऊपर के तमाम एलिमेंट्स,
एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम। अब इससे भी अक्लमंदी का तकाजा ये है कि इतने सारे गिनने से बेहतर ये कि जो नीचे वाले हैं उनको 36 में से माइनस कर दिया जाए। सो 4 + 3 बिकम 7, 10। तो ये भी 26/36 हो जाएगा। दैट वुड बिकम 13/18। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह जो कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।